दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनसे कि आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन है कौन कौन से, जैसे कि एलिसा टेस्ट, पीसीआर टेक्निक, पेज, एचपीएलसी और आरएनएआई। तो आज के इस वीडियो में इन सभी के फुल फॉर्म और इनसे जुड़े हुए जो टॉपिक है उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता क्या है, इसका यूज़ क्यों होता है? तो आपको बता दें कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ जब हम किसी डीएनए के किसी स्पेसिफिक पॉइंट की मिलियंस या फिर कह सकते हैं बिलियंस ऑफ कॉपी बनानी होती है तब करते हैं। यानी कि एक प्रकार से जो पीसीआर टेक्निक है उसके द्वारा हम डीएनए की ढेर सारी कॉपी बनाते हैं। तो यह एक प्रकार से जिरोक्स का प्रोसेस है। जैसे कि हम जिरोक्स में किसी एक चीज़ का जिरोक्स करके ढेर सारी कॉपी निकालते हैं, उसी तरह पीसीआर में हम डीएनए की ढेर सारी कॉपी निकालते हैं। और इन कॉपी के द्वारा हम क्या कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर डीएनए की किसी स्पेसिफिक पॉइंट का अगर हमें स्टडी करना है वो भी कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें पीसीआर टेक्निक की खोज की, तो इसकी खोज सबसे पहले 1983 में एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने की थी। कैरी मुलिस ने एक और बायोकेमिस्ट थे मिकेल स्मिथ, उनके साथ इस टेक्निक को डेवलप किया था। इसलिए 1993 में दोनों को एक साथ जॉइंटली नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये था पीसीआर टेक्निक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में आपको जितना लिखना है मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और अगर लॉन्ग में आपको इसको पढ़ना है पीसीआर के बारे में, तो इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को देख सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपको पीसीआर के बारे में डिटेल से टॉपिक मिल जाएगा। आइए चलते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है एलिसा टेस्ट। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब ये एलिसा टेस्ट है क्या? आपको बता दें कि लेबोरेटरी में एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसमें कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं एंटीबॉडीज़, एंटीजन, प्रोटीन, हार्मोन्स या फिर बॉडी फ्लूइड की। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी सैंपल में एंटीबॉडीज़, एंटीजन, प्रोटीन, हार्मोन्स या फिर बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम एलिसा टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से एलिसा टेस्ट का यूज़ किया जाता है कई सारे रोगों की पहचान करने में, यानी कि उसको डायग्नोस करने में, जैसे कि एचआईवी, लिम्फ डिजीज़, थायराइड डिजीज़, रोटा वायरस, सिफिलिस, जीका वायरस। कहने का मतलब है कि अनेक जो वायरल डिजीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। अक्सर आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन में एलिसा टेस्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एलिसा टेस्ट एड्स के आइडेंटिफिकेशन यानी कि एड्स रोग की जांच करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब ये टेस्ट होता कैसे है। एलिसा टेस्ट आर कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इम्यूनोएसेज। तो इसके अलावा आप देखते हैं कि घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना हो तो उसमें भी एलिसा टेस्ट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि यूरिन में पाए जाने वाला जो हार्मोन्स है, जिसे हम बोलते हैं HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन, तो उस हार्मोन्स को ये आइडेंटिफाई करके प्रेगनेंसी टेस्ट को बताता है। तो याद रखिएगा कि एलिसा टेस्ट का यूज़ होम प्रेगनेंसी के टेस्ट में भी
यूज़ किया जाता है, यानी कि घर पर प्रेगनेंसी को पता करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है RFLP, यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, RFLP का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, इसके लास्ट में है पॉलीमॉर्फिज्म। अब इससे आप सेंस रखिएगा, मतलब इससे आप याद रखिएगा कि जो RFLP है ये एक प्रकार का मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें कि अलग अलग DNA सीक्वेंस को एनालाइज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग DNA में जो अंतर है हम उसको पता कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में करते क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम DNA को उसके स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं और उस साइट को हम बोलते हैं, यानी कि उस पोजीशन को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उस DNA फ्रेगमेंट को डिफरेंट साइज में कट करते हैं और उस साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि DNA को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा अलग करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि DNA को छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करना हो तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब उन DNA को हम लेबल्ड करते हैं जिसे हम कहते हैं RFLP प्रोब। कहने का मतलब है कि जो DNA सीक्वेंस है अब उसे हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए उसको लेबल कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसको टैगिंग कर देते हैं। अब बात आती है कि RFLP टेक्निक का यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ होता है फोरेंसिक साइंस में, इसके अलावा जेनेटिक मैपिंग में जिसमें कि हम जीन के लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं DNA में। इसके अलावा पैटर्निटी टेस्ट में यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें पता करना हो कि किसी की संतान है या फिर नहीं, या फिर उसके माँ बाप कौन है, तो पैटर्निटी टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ हेरिडेटरी डिजीज़ जो है, यानी कि जो आनुवांशिक रोग हैं, उन रोगों को डायग्नोस करने में भी हम RFLP टेक्निक का यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है PAG, पेज। इसका फुल फॉर्म है पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस टेक्निक का यूज़ हम बायोलॉजिकल जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि जैविक रूप से जो बड़े अणु हैं उनको सेपरेट करने में, उनको एनालाइज करने में करते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। तो जो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको साइज़, उनके चार्ज, उनके कन्फर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसके लिए कौन से टेक्निक का यूज़ किया जाता है, पेज का। जैसे अगर हम बात करें ये टेक्निक काम कैसे करता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक द्वारा हम DNA के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं और लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नीचे की ओर रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये पेज टेक्निक है ये यूज़ किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स है उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म और क्वेश्चन की ओर। अगला है HPLC। HPLC है क्या, हायर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये एक प्रकार का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो कि हायर प्रेशर पर किया जाता है। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि अलग अलग जो कंपोनेंट है, अगर यानी कि अलग अलग कंपोनेंट आपस में मिले हैं तो हम उनको अलग कर पाए। तो किसी लिक्विड में अगर कोई चीज़ मिला हुआ है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम HPLC टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि दवाओं को बनाने में, या फिर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वहाँ पर। इसके अलावा अगर यूरिन में अलग अलग ड्रग्स हैं
ठीक है, या फिर किसी ड्रग्स का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको हम यूरिन से आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा ब्लड सीरम में कितना विटामिन डी का लेवल है, उसको डिटेक्ट करने में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो HPLC टेक्निक है, ये एक प्रकार का एनालाइज करने का टेक्निक है, जिसमें कि हम किसी लिक्विड में कौन सा कंपोनेंट कितना है, उसका अमाउंट कितना है, ये सभी ज्ञात करने में इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है RNAi। RNAi का फुल फॉर्म है RNA इंटरफेरेंस। तो आई का मतलब यहाँ पर इंटरफेरेंस है। तो ये एक प्रकार का सेलुलर प्रोसेस है जिसमें कि mRNA को टारगेट किया जाता है, और इसमें जो डबल स्टैंडर्ड RNA है उसके नेचर को डिग्रेड कर दिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। एक तरह से ये एक सिलेक्टिव जीन नॉकडाउन फिनोमिनन है, और इस प्रोसेस का यूज़ करके हम नेचुरली क्या कहते हैं कि वायरस से जुड़े हुए जो डिजीज़ है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का वायरस डिफेंस इंडोजिनस जीन रेगुलेशन प्रोसेस है, जो कि आपको प्लांट में देखने को मिलता है, और इसका यूज़ अब एनिमल के केस में भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड था। जितने भी शॉर्ट नेम दिए होते हैं उनका मैंने फुल फॉर्म बताया, उनका क्या यूज़ है, ये सभी मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।